द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। फलस्तीन और इजराइल में सीज फायर हो चुका है, लेकिन एक फायर पूरे भारत के साथ पूरी दुनिया में है। उस भारत की बात अगर हम करें तो यहाँ के अंधभक्तों ने जो हैशटैग आई स्टैंड विद इसराइल चलाया था, इस संबंध में आपको जानकारी देने के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। आई स्टैंड विद इसराइल अंधभक्तों के माध्यम से इसलिए चलाया गया है चूंकि इसराइल फलस्तीन के अंदर एक पर्टिकुलर समाज यानी कि मुस्लिम समाज के खिलाफ जो बमबारी कर रहा था, उसके वजह से यहाँ के अंधभक्तों ने अपनी राय को इस तरह से जताया कि आई स्टैंड विद इसराइल, जबकि पूरी दुनिया इसकी कंडेम कर रही थी। खबर अल जजीरा से है, अल जजीरा ने छापा है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जहां पूरी दुनिया से इसराइल को कंडेम किया जा रहा है, वहां पर आप देख सकते हैं इसका हिंदी उच्चारण, हिंदी प्रोनाउंसिएशन मैं आपके सामने कर रहा हूं। इसमें साफ लिखा है कि हैरत की बात है कि पूरी दुनिया के अंदर कंडेम किया जा रहा है इसराइल को, लेकिन भारत के अंदर जो सरकार को चलाने वाले या सरकार के अंदर जो अंधभक्त हैं, एक पूरी की पूरी जमात है, वो आई स्टैंड विद इसराइल हैशटैग को चला रही है। उसकी क्या इंटेंशन है ये हम आपको बता देंगे और उसके क्या रिजल्ट है, इसका क्या रिएक्शन है ये हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन पहले आप ध्यान से देखिए कि ये अल जजीरा की रिपोर्ट है, इसके अंदर लिखा है कि ये भारत के जो अंधभक्त हैं, जो भारत को सरकार को मानने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के मानने वाले हैं और बाकायदा एक पर्टिकुलर समाज से एक खास तरह की दुश्मनी रखते हैं, उन्होंने इस वाले अभियान को चलाया। जबकि प्रधानमंत्री नेतन्याहू जो इजराइल के हैं, उन्होंने जब अपनी एक लिस्ट जारी की थी जिसमें 25 देशों के बाकायदा जिक्र किया गया था कि ये हमारे दोस्त हैं, उसमें से भारत को भी बाहर कर दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी एक मिसाल है, जैसे आपने सुना है कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इसी तरह से अंधभक्तों ने इस तरह का एक यहाँ पर अभियान चलाया। अभियान में बाकायदा कहा आई स्टैंड विद द इसराइल। ये इतना ज्यादा चलाया, किसी भी सोशल साइट पर आप जाके देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 70 जो पार्टी यहां पर है, उसके अंधभक्त जो हैं, जो बहुत बड़ी तादाद में, उन्होंने इस हैशटैग को इतना चलाया है। और इसकी इंटेंशन क्या थी ये आप अच्छी तरह से पहचान सकते हैं, लेकिन इसके रिएक्शन में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये इसलिए चलाया गया चूंकि इजराइल, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि इजराइल के अंदर, फलस्तीन के अंदर जो मुसलमान हैं, उन पर जो जुल्म हो रहा था, बमबारी हो रही थी, वहां जो निहत्तों को मारा जा रहा था, महिलाओं को मारा जा रहा था और बच्चों को मारा जा रहा था, उसके लिए इजराइल को साथ खड़े होने का ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे, जैसा कि भारत में भी अक्सर होता है। लेकिन इसका जवाब आप सुन लीजिए कि मुस्लिम समुदाय ने क्या किया इनके साथ। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस कोरोना की महामारी के अंदर इस तरह का रिएक्शन दिया कि अगर कोई सुने तो इंसानियत को सलाम करने लगे। जिनके साथ इतना ज़्यादा व्यवहार गलत हुआ है, उस जमात ने यानी कि मुस्लिम समुदाय ने किस तरह से इनको जवाब दिया है, पहली खबर मैं आपको सुनाऊंगा। आज तक की खबर है, इसके अंदर बाकायदा आज तक ने छापा है कि मेरठ, ये मेरठ है उत्तर प्रदेश में एक जगह, वहाँ की ये खबर आपके स्क्रीन पर है कि हिंदू महिला की अर्थी को कंधा देने से परिजन नहीं आए आगे, मुस्लिमों ने करवाया अंतिम संस्कार। यानी कि जब एक महिला कोरोना की वजह से मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के लोग, उसके बेटे, उसके भाई, उसके हस्बैंड, जो भी रिश्तेदार हैं, जब वो वहां पर नहीं खड़े हुए, हालांकि वो इसराइल के साथ खड़े थे, लेकिन अब बैठ करके सुन लें ये बात कि जब उस महिला के अंतिम संस्कार के लिए उनके रिश्तेदार सामने नहीं आए तो वहां के मुस्लिम समाज आया और उन्होंने उसका अंतिम संस्कार किया। और ये खाली एक मिसाल नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी भी जगह की अगर आप बात करेंगे, आपको बहुत आसानी से इंटरनेट पर मिल जाएगी ये खबरें, और इसे छापा है आज तक ने। दूसरी खबर मैं आपको बताता हूं तो ये जी न्यूज़ की खबर है। ये है खबर कि कोरोना से मौत पर अपनों ने साथ छोड़ा। ये भी आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ लीजिए इसको कि कोरोना से मौत पर अपनों ने साथ छोड़ा, मुस्लिम युवाओं ने किया अंतिम संस्कार। यह खबर कहां की है? यह खबर है मध्य प्रदेश के सागर की। इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा पढ़कर सुनाऊंगा जो आप सुन सकते हैं आराम से, आपकी स्क्रीन पर भी है कि कोरोना आपदा में मानवता और भाईचारे की मिसाल भी सामने आ रही है। हिंदू मुसलमानों का भेद तोड़कर एक दूसरे की मदद के लिए सामने आ रहे हैं। ऐसी ही तस्वीर मध्य प्रदेश के सागर के सामने आई, जहां शहर के रामपुरा वार्ड में शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में उल्लास हार्डिकर की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें कोविड जांच के लिए भर्ती कराया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई। उनके परिवार में भी सुन लीजिए कौन कौन है। उनकी पत्नी, बेटा और बहू, 3 लोग हैं। लेकिन पता यह चला कि उल्लास को जब अंतिम संस्कार के लिए घर से शव को वाहन तक ले जाने में शमशान घाट तक की बात आई तो पड़ोसी और परिचित सामने नहीं आए। सागर
मध्य प्रदेश का शहर, वहां पर जब इंजीनियरिंग कॉलेज का यह आदमी का इंतकाल हुआ, मृत्यु हो गई कोरोना की वजह से, तो इसकी बीवी, इसका बेटा और इसकी बहू अंतिम संस्कार के लिए सामने नहीं आए, पड़ोसी सामने नहीं आए। फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ, आप पढ़ सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, कि वहां पर एक व्यक्ति ने मुस्लिम समाज के लोगों को फोन किया, कब्रिस्तान कमेटी जो वहां है, वहां के समाज के लोग आ गए और उन्होंने पीपीई किट पहनी और शव को घर से चौराहे तक वाहन में उठाकर लाए, फिर बाइक से नारावली नायका मुक्ति धाम तक ले गए जहां अंतिम संस्कार हुआ। मुस्लिम समाज के लोग हैं ये, जो बाकायदा अंतिम संस्कार को आगे दे रहे हैं। आप स्टैंड कर रहे हैं इसराइल के साथ, लेकिन आप स्टैंड अपने अंतिम संस्कार के लिए नहीं कर रहे हैं। वहां पर आपकी टांगों की जान खत्म हो जाती है। उस पर्टिकुलर समुदाय की बात मैं कर रहा हूं जो इस अभियान को चला रही थी। अब आप फिलहाल स्टैंड मत होइए, वहां पर सीज फायर हो चुका, बैठ जाइए और सुन लीजिए। अगली खबर भी मैं आपको बता देता हूं कि यह है खबर, 6 दिनों तक रखा रहा बुजुर्ग महिला का शव। कितने दिन तक? 6 दिन तक एक महिला का शव रखा रहा और मुस्लिम शख्स ने किया अंतिम संस्कार। यह खबर कहां से आ रही है? यह खबर है यूपी के शाहजहांपुर जिले से, जहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार है। वहां पर एक महिला का शव 6 दिन तक रखा रहा और उसके लिए कोई उसका रिश्तेदार सामने नहीं आया। संक्रमित थी कोविड से, वृद्ध महिला, मेडिकल कॉलेज में उसकी मौत हो गई। कई दिनों तक उसके किसी परिजन का कोई अता पता नहीं लग पाया, कोई उसका शव लेने नहीं आया। ये शब्द मैं पढ़ रहा हूं हूबहू जो लिखे हुए हैं इसके अंदर, कि कोई उसका शव लेने नहीं आया। ऐसे में एक मुस्लिम शख्स ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए उसका अंतिम संस्कार किया। यह खबर कौन दे रहा है? यह खबर दे रही है वहां की मेडिकल कॉलेज की जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर पूजा त्रिपाठी। आप इसको पता कर सकते हैं, नेट पर यह पढ़ाई हुई है। 70 वर्षीय यह महिला थी जिनकी 6 दिन तक डेड बॉडी हॉस्पिटल में पड़ी रही और उसको लेने कोई नहीं आया। तो ये जो तमाम खबरें हैं, ये तो मैंने आपको कुछ खबरें बताई। एक खबर मैं मेरठ से और बता देता हूं कि अभी जब कोरोना की शुरुआत हुई, यहां इलाके में कोतवाली थाना क्षेत्र है, वहां पर एक पुजारी की बाकायदा कोरोना से मृत्यु हो गई, कोई नहीं आया। सारे रिश्तेदारों को फोन किया, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मुस्लिम समाज के लोगों ने उस पुजारी को अपने कंधे पर उठा करके अंतिम संस्कार कराया। ये आई स्टैंड विद इसराइल, इनकी खड़े होने की हिम्मत इसराइल के साथ है। लेकिन जब इनके बाप मर जाते हैं, इनकी मां मर जाती है, इनकी बहन मर जाती है, इनकी बेटी मर जाती है, तो इनकी टांगें कपकपा जाती हैं। अंतिम संस्कार के लिए तो आप अपने परिजनों के लिए साथ खड़े नहीं हैं, और आप इसराइल के साथ इसलिए दे रहे हैं चूंकि वो गाजा के अंदर और फलस्तीन के अंदर चंद मुसलमानों को और महिलाओं को और बच्चों को बमबारी के जरिए मार रहा है। यह मानसिकता कहां से पैदा हुई है? ये उन अनभक्तों की बात मैं आपको बता रहा हूं, जिन अनभक्तों ने भारत का माहौल पूरी तरह से खराब कर दिया है। जबकि मुस्लिमों में आपको मैं एक बात और बता दूं साथ साथ में, कि पिछले साल जब कोरोना स्प्रेडर कहा जा रहा था तबलीगी जमात वालों को, हालांकि आईएमए के जो उपाध्यक्ष हैं उसने किसको कोरोना स्प्रेडर कहा ये आप देख सकते हैं, मैं अपने नाम मुंह से नहीं बताऊंगा, प्रधानमंत्री को कहा था। लीजिए सुन लीजिए, प्रधानमंत्री को कोरोना स्प्रेडर कहा आईएमए को उपाध्यक्ष ने। तो पिछले साल जो तबलीगी जमात को बाकायदा कोरोना स्प्रेडर ये कह रहे थे, उन्हीं तबलीगी जमात का आपने पूरी सुन लीजिए, 10 मई की बात है ये, आंध्र प्रदेश के अंदर बाकायदा एक शहर के अंदर 560 अंतिम संस्कार मुस्लिम समाज के लोगों ने, तबलीगी जमात के लोगों ने किया। उन तबलीगी जमात के लोगों ने किया जिनको आप कोरोना स्प्रेडर कह रहे थे, जिनकी वजह से मुस्लिम लोगों की न सब्जी खरीदी जा रही थी, ना कोई ठेले पर कोई चीज खरीदी जा रही थी, सिर्फ इसलिए कि वो मुस्लिम है। पिछले साल जो मुस्लिमों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया है कि कोरोना स्प्रेडर के नाम से है, लोगों को अपना मुंह छुपा छुपा कर सब्जियां बेचनी पड़ी हैं, फल बेचने पड़े हैं, और जो वो मजदूरी करते थे, आज वो लोग आई स्टैंड विद इसराइल खड़े हो रहे हैं। जो अगर आपकी हिम्मत अपने परिवार के अंतिम संस्कार में खड़े होने की नहीं है, तो बिल्कुल हक नहीं पहुंचता कि आप इस तरह के अभियान चलाइए कि हैशटैग आई स्टैंड विद इसराइल। तो ये रोल है। ये अल जजीरा ने कहा कि हैरत इस बात की, जब पूरी दुनिया कंडेम कर रही है भारत को, पूरी दुनिया इसराइल को कंडेम कर रही है, वहां पर भारत के अंदर पनपने वाले ये अंधभक्तों ने एक ऐसा अभियान चलाया है, आई स्टैंड विद द इसराइल। आपकी हिम्मत है, आपकी औकात भी नहीं है इसराइल के साथ खड़े होने की, ना इन लड़ाइयों में खड़े होने की। और हां, पोजीशन अगर किसी की है तो उस पर्टिकुलर समाज, मुस्लिम समाज की है, जो खड़ा हुआ और तुम्हारे परिवार के सदस्य जब अंतिम संस्कार के लिए पड़े हुए थे और तुम लोग साथ नहीं थे, तो यही समाज आकर के हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों पर उनका अंतिम संस्कार की क्रिया को पूरा करके आया है। आपको इन खबरों को देखने के बाद यह देखना चाहिए कि देश की संस्कृति को मजबूत करने के लिए, भाईचारा की जो एक तहजीब है उसको जिंदा करने के लिए कौन सा समाज आगे आया? पिछले साल से लेकर अब तक इस समाज ने क्या किया कि पिछले साल कोरोना स्प्रेडर तबलीगी जमात के जरिए पूरे मुस्लिम समाज को कहा गया, और अब मुस्लिम समाज को मारने वाला इजराइल, उसके आप साथ खड़े हो रहे हैं।
और उसका जवाब आपको ये दिया गया। ये सारी खबरें आपको जो मैंने दिखाई हैं ये आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं। हम कोई भी खबर बिना अच्छे ऑथेंटिक सोर्सेस के बिना नहीं दिखाते आपको। आप जाइए और खुद चेक कर दीजिए कि जो सोर्सेस हमने दिए हैं उस पर ये खबरें हैं या नहीं। अब आप ये बताइए कि वो पर्टिकुलर समाज इन अनभक्तों के मुंह पे करारा तमाचा मारने का काम कर रहा है या नहीं। इसी मुस्लिम समाज ने आगे आकर के जिस तरह का रोल अदा किया है उसी से भारतीय संस्कृति मजबूत होती है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।